अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5। स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज इन अ सर्कल विद सेंटर सी टेक पॉइंट पी एंड क्यू ऑन द सर्कल सच दैट पी क्यू इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल. Join CP and CQ. Measure angle PCQ in the triangle. Is the triangle PCQ an equilateral triangle? तो इसे हम ड्रॉ करके देखते हैं। अब हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। तो हमने एक सूटेबल रेडियस का एंगल सर्कल ड्रॉ किया विद सेंटर सी। अब उसके बाद सर्कल के ऊपर हमने 2 पॉइंट्स लेने हैं जिनका आपस का फासला होना चाहिए रेडियस के बराबर। तो मैं उसी कंपास की हेल्प से ये काम कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट ये वाला, ताकि जो मेजरमेंट्स हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट हों। इन पॉइंट्स को उसने कहा कि जी 2 पॉइंट्स लेने हैं आपने P और Q। मैं इसे P का नाम दे देता हूँ, इसे मैं Q का नाम दे देता हूँ। ठीक है। अब इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करना है और फिर देखना है कि क्या ये किस तरह की ट्राइंगल है, आइसोसीलीज है, इक्विलेटरल है, क्या चीज़ है। अब ये देखिए, जो पी क्यू का डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब हमने P और Q को अलग अलग पॉइंट C से ज्वाइन करना है। हमने इस वक्त P और Q को सेपरेटली पॉइंट C से ज्वाइन कर दिया। इस वक्त हमारे पास ट्राइंगल बन गई PCQ। अब इसके अंदर हमने एंगल फाइंड आउट करना है PCQ। तो ये एंगल प्रोट्रैक्टर की हेल्प से आप फाइंड आउट कीजिए। दिस एंगल शुड बी इक्वल टू 60 डिग्री। ये देखिए, इस वक्त हमारे पास जो ये ट्राइंगल है, इसमें हम जब मेजरमेंट्स को देखते हैं तो देखिए ये CP और CQ रेडियस हैं और PQ हमने खुद उस रेडियस के बराबर रखा था। जब किसी ट्राइंगल की तीनों साइड्स आपस में बराबर हों तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है। सो दिस PCQ इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स आपस में बराबर होती हैं और तीनों एंगल्स भी आपस में बराबर होते हैं। हर एंगल 60 डिग्री का होता है, राइट। ये ट्राइंगल PCQ एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यही हमें ड्रॉ करना थी। नाउ एक्सरसाइज 8.2, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है विद द हेल्प ऑफ रूलर ड्रॉ द लाइन सेगमेंट्स हैविंग द फॉलोइंग लेंथ्स 5.5 सेंटीमीटर, 6.2 सेंटीमीटर, 8.4 सेंटीमीटर, 10.3 सेंटीमीटर। तो इसमें पार्ट 4 में आपके लिए कर रहा हूँ, आपने इसी अंदाज में बाकी पार्ट्स को सॉल्व करना है। विद द हेल्प ऑफ स्केल हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है ऑफ द लेंथ 10.3 सेंटीमीटर। ये देखिए, ज़ीरो से हमने ड्रॉ करना शुरू करना है और 10 के बाद आगे 3 मिलीमीटर्स तक, क्योंकि 10 से लेकर 11 तक इक्वली डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स, ईच वन रिप्रेजेंट्स 1 मिलीमीटर। ठीक है। तो 10.3 सेंटीमीटर का मतलब है कि 10 के बाद आपने अगले 3 दर्जे और देखने हैं और यहाँ तक ड्रॉ करना है। सो ये हो गया कितना, 10.3 सेंटीमीटर। अच्छा, ये ज़ीरो से स्टार्ट करना है आपने। ये सबसे पहला वाला जो आपको दर्जा नज़र आ रहा है, उससे पीछे बाज़-औक़ात स्केल लेंथी होता है, किसी स्केल पे कैसे प्रिंटिंग, किसी पे कैसे प्रिंटिंग होती है। अब जैसे यहाँ 15 के बाद बहुत सारा हिस्सा जो है वो ब्लैंक पड़ा हुआ है। कई स्केल्स में ये ब्लैंक हिस्सा इधर की तरफ को होता है। तो स्टूडेंट्स, आपने हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट करना है। ठीक है। ये नहीं देखना कि स्केल स्टार्ट कहाँ से, फुटा शुरू कहाँ से हो रहा है, बल्कि ज़ीरो से स्टार्ट करके और जो रिक्वायर्ड है, जैसे कहा गया
यहाँ पे 10.3, तो 10 तक और फिर अगले 3 जो दर्जे हैं वहाँ तक. सो दिस इज़ द स्ट्रेट लाइन ऑफ लेंथ 10.3 सेंटीमीटर्स. इस तरह ड्रॉ करने के बाद नीचे हम लिखेंगे द लाइन, उसका नाम दे दिया हमने, द लाइन ए बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर्स. इस क्वेश्चन के बाकी 3 पार्ट्स आपने इसी अंदाज में करना है. देखिए सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है. विद द हेल्प ऑफ अ कंपास एंड रूलर ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. ऑन ए बी मार्क अ पॉइंट सी सच दैट ए सी इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर. मेजर बी सी. हमने कंपासेस को ओपन किया टू 8 सेंटीमीटर. ये देखिए 8 सेंटीमीटर ओपन किया. अब इससे हम वाइट पेपर पर निशान लगाएंगे, फिर उन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल. देखिए विद द हेल्प ऑफ कंपासेस, जिसको हमने 8 सेंटीमीटर ओपन किया था, हमने 2 पॉइंट्स को निशान लगाया एक वाइट पेपर के ऊपर. अब इन 2 पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल. इट वुड बी अ स्ट्रेट लाइन ऑफ 8 सेंटीमीटर लेंथ. ये देखिए ये स्ट्रेट लाइन है ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर. अब हमसे ये कहा गया है कि आपने क्या करना है, एक पॉइंट सी ड्रॉ करना है सच दैट ए सी इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर. अब हमने कंपासेस को ओपन किया टू 3.5 सेंटीमीटर और ए को सेंटर मानकर एक आर्क लगाई जिसने 3.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर फ्रॉम ए कट किया. अब देखिए हमने ए को सेंटर मानकर 3.5 सेंटीमीटर रेडियस की कंपास ओपन की और आर्क लगाई, तो यहाँ हमें मिला पॉइंट सी. नाउ द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी इज़ 3.5 सेंटीमीटर. अब जो पूरी लाइन थी ए बी दैट वाज ऑफ 8 सेंटीमीटर, उसमें से 3.5 सेंटीमीटर ये है, तो क्या ख्याल है बी सी कितना होगा? यस 8 माइनस 3.5, तो वो आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर. इसको मेजर करें विद द हेल्प ऑफ स्केल, ये एग्जैक्टली 4.5 सेंटीमीटर आता है. एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3. ड्रॉ लाइन सेगमेंट पी क्यू इक्वल टू 4.6 सेंटीमीटर. प्रोड्यूस पी क्यू टू आर सच दैट क्यू आर इज इक्वल टू 6.4 सेंटीमीटर. मेजर द लेंथ ऑफ पी आर. अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया पी क्यू विच इज़ इक्वल टू 4.6 सेंटीमीटर. अब कहता है प्रोड्यूस पी क्यू टू आर, तो हम इसी स्ट्रेट लाइन को आगे बढ़ा देंगे. कितना? 6.4 सेंटीमीटर होना चाहिए क्यू से आर का डिस्टेंस. देखिए स्टूडेंट्स, पहले हमने पी क्यू ड्रॉ किया 4.6 सेंटीमीटर लेंथ दी. उसके बाद हमने इसी लाइन को प्रोड्यूस किया फ्रॉम क्यू टू आर 6.4 सेंटीमीटर. अब हमने इस टोटल को मेजर करना है फ्रॉम पी टू आर. वो कितना होगा? तो जाहिर है इन दोनों के सम के बराबर आ जाएगा, लेकिन हम स्केल से इसको चेक कर लेते हैं, कंफर्म करते हैं. स्केल से हमने चेक किया तो ये आता है 11 सेंटीमीटर. तो दोनों को अगर हम सम अप करें तो भी 11 सेंटीमीटर, और स्केल से हमने कंफर्म किया दिस लाइन पी आर इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर. डियर स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं एक्सरसाइज 8.3 की तरफ. स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन 1 इज ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट सी डी ऑफ लेंथ 4.1 सेंटीमीटर. another line segment EF of length 3.7 centimeter. With the help of compass, draw another line segment PQ such that PQ is equal to CD plus EF. Measure the length of PQ to verify. डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें स्टेटमेंट में कहा गया था, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट सी डी ऑफ 4.1 सेंटीमीटर. हमने ड्रॉ कर लिया. फिर उसने कहा कि ड्रॉ एन अदर लाइन सेगमेंट ई एफ 3.7 सेंटीमीटर. एक और लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ किया
ई एफ 3.7 सेंटीमीटर, जैसा कि हमें स्टेटमेंट में कहा गया था। अब हमने पी क्यू ड्रॉ करना था, जिसमें उसकी लेंथ होना चाहिए थी सी डी प्लस ई एफ के बराबर। तो सी डी यानी 4.1 और ई एफ यानी 3.7, तो दोनों को ऐड अप अगर हम करें तो कितना होता है 7.8 सेंटीमीटर। और इसको कंफर्म भी किया, दिस इज़ 7.8 सेंटीमीटर। सो मैंने यहाँ लिखा है जैसे कि स्टेटमेंट में भी दिया हुआ है कि पी क्यू इज इक्वल टू सी डी प्लस ई एफ। So PQ is equal to 4.1 plus 3.7 equal to 7.8 सेंटीमीटर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट आर एस इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर फ्रॉम आर एस कट ऑफ आर पी इक्वल टू 3.8 सेंटीमीटर, मेजर पी एस इज द लेंथ ऑफ पी एस इक्वल टू 3.7 सेंटीमीटर। ये हमें कंफर्म करना है। हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है, जैसा कि हमसे कहा गया था कि आर एस ड्रॉ करना है 7.5 सेंटीमीटर, हमने ड्रॉ कर दिया। हमने इस लाइन पी एस पर एक पॉइंट पी एट द डिस्टेंस ऑफ 3.8 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट आर रखा। तो ये आर पी 3.8 सेंटीमीटर समझिए कि हमने इसमें से कट कर दिया। अब हम मेजर करते हैं पी एस को, कि पी एस यानी रेस्ट ऑफ द लाइन वो कितने सेंटीमीटर की है। जिस वक्त हमने 3.8 सेंटीमीटर आर पी को कट ऑफ किया फ्रॉम द लाइन आर एस विच वॉज 7.5 सेंटीमीटर, तो रेस्ट ऑफ द लाइन जो बचा हमारे पास बकाया लाइन सेगमेंट, वो पी एस है जो कि 3.7 सेंटीमीटर है। यही हमें कंफर्म करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट के एम ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ कंपास। ड्रॉ another line segment whose length is number 1 double of the first line segment km, number 2 3 times the length of km, measure them, right? 4 सेंटीमीटर लेंथ दी हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है km। अब हमने पार्ट 1 में जैसे उसने कहा कि डबल ऑफ द फर्स्ट लाइन सेगमेंट km, तो डबल कितना हो जाएगा इसका, ऑब्वियसली 8 सेंटीमीटर। देखिए पार्ट 1 में हमने ड्रॉ करना था डबल ऑफ दिस लाइन सेगमेंट, तो ऑब्वियसली 4 का डबल हो जाएगा 8, तो हमने 8 सेंटीमीटर लेंथ की लाइन ड्रॉ की है ए बी। सेकेंड पार्ट में हमसे कहा गया कि हमने के एम का 3 गुना लाइन ड्रॉ करना है, तो 4 का 3 टाइम्स हो जाएगा कितना, 12 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन सेगमेंट सी डी ड्रॉ कर दी।